हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बताने वाले हैं एनटीपीसी शेयर के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हमारा फोकस रहेगा सीएलएसए और आईसीआईसीआई डायरेक्ट। उन लोगों ने एनटीपीसी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, तो रिसर्च रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या फंडामेंटल टारगेट एनटीपीसी पर दिए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेटेस्ट अपडेट कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी क्या नया करने जा रही है वो हम बताएंगे, और कुछ फंडामेंटल्स पर भी नजर डालेंगे जो कि किसी भी इन्वेस्टर को जरूर जानने चाहिए, समझने चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले स्टॉक प्राइस आज की तारीख में 93 94 के आसपास में है एनटीपीसी का। और अगर ये जो टोटल जो आप जो डेटा देख रहे हैं, जो कैंडल्स देख रहे हैं, पूरे एक साल की कैंडल्स देख रहे हैं, तो स्टॉक ने 125 के आसपास का हाई बनाया था। ये बनाया था हाई उन्होंने जनवरी के महीने में, जनवरी 2020 में, उस समय में ये हाई बनाया था। और लो कब बनाया था? मार्च के महीने में 73 74 तक भी इसका स्टॉक प्राइस आ गया था। आप देखेंगे ये जो एक पीरियड था, नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये जो वायरस से पहले का समय था, तो एक कॉन्सिस्टेंट रेंज में था, 112 से 124 25 के रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद स्टॉक का भाव गिरता है, और उसके बाद हमने देखा बहुत सारे स्टॉक, स्पेशली अगर आप फार्मा सेक्टर में देखेंगे, आईटी सेक्टर में देखेंगे, नए नए हाईज बना रहे हैं। लेकिन जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट कंपनीज के स्टॉक के भाव नहीं बढ़े हैं, और वही चीज एनटीपीसी में भी हुआ है। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं स्टॉक का प्राइस, देखिए 80 तक भी चला गया था। अक्टूबर के महीने में 80 से नीचे भी चला गया था, बट फिलहाल बाईबैक की न्यूज आई है, और जो कुछ बाकी के न्यूज आए हैं जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो स्टॉक का प्राइस एक अच्छा खासे मोमेंटम में फिलहाल दिख रहा है। अब ये है सीएलएसए का बाई कॉल, उन्होंने एनटीपीसी शेयर पर बाई कॉल दिया हुआ है सीएलएसए ने। उनका कहने का है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा प्लेयर हो गया है। अब दोस्तों, ये नाम ही है नेशनल थर्मल पावर। अब इसके लिए कोई भी सोचेगा कि थर्मल पावर के लिए तो कोयला का यूज होता है, या फिर जो बाकी चीजें जिसका पोल्यूशन बढ़ता है उसका यूज होता है। लेकिन एनटीपीसी आज जो विंड एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जीत रही है। आप देखिए, ये देखिए 44% 1.1 गीगावाट के जो टेंडर्स हैं एनटीपीसी ने जीते हैं। और कंपनी का जो नॉन फॉसिल का जो टारगेट है, क्योंकि देखिए इनको तो थर्मल पावर उनको तो बनानी ही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी ही है कैसे भी। आपको आज की तारीख में, हमको आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो एनटीपीसी का हाथ है ही। अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल से भी ये बना रही है, और अपना टारगेट को भी ये बीट करेगी। तो इससे अच्छा क्या होगा, इनका ईएसजी स्कोर बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। क्योंकि जो कोयला है, इससे इन्वायरमेंट पर कुछ नेगेटिव असर पड़ जाता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करना सही नहीं समझते हैं। तो इससे ईएसजी स्कोर बढ़ेगा जैसे जैसे सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज होगा, या फिर समझ लीजिए विंड एनर्जी का ज्यादा यूज होगा। डीप वैल्यू बेट तो है ही, मैं आपको बताऊंगा कुछ वैल्यू क्यों है, आपको जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स में थोड़ी देर बाद। और हाई यील्ड है, हाई यील्ड में डिविडेंड यील्ड की ये बात कर रहे हैं। उन्होंने 140 का शेयर टारगेट दिया हुआ है, और बाई की सलाह दी है सीएलएसए ने। अब है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उन्होंने अर्निंग पर शेयर पर फोकस किया है। उनका कहने का है कि अर्निंग पर शेयर आज की तारीख में 8 रुपए की है। ये जो हाफ ईयरली खत्म हुई है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ये 2020 में, तो 8 रुपए का है। और उनको पूरी उम्मीद है कि ये 8 रुपए से 14 रुपीज तक बढ़ जाएगी, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो वो उस चीज पर बेस ले रहे हैं, और बाई की सलाह दी है, और टारगेट को अनचेंज्ड ही रखा है, और 165 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है। तो ये जो भी टारगेट्स है दोस्तों, फंडामेंटल टारगेट्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 164 हो या सीएलएसए का 140 रुपीज हो। इसके अलावा लो वैल्यूएशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो डीप वैल्यू, जो पीएसयू स्टॉक पे हमने चर्चा की थी कि पीएसयू स्टॉक्स लो वैल्यूएशन मिल रहे हैं, और उसमें एनटीपीसी का भी नाम है। तो वो डेटा आपको बताते हैं क्यों ऐसा है।
अब ये है कुछ फंडामेंटल्स एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को लेकर। मार्केट कैप है 93,000 करोड़ का। अब दोस्तों 10 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास ही मार्केट कैप था। 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस नेगेटिव ही है, उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है। एक टाइम में तो ये 150 160 तक भी इसका स्टॉक प्राइस था, तो उन सब इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा रिटर्न नहीं ही दिया है ये। खैर जो हम देख सकते हैं कि टोटल हम जो पीएसयू के इन्वेस्टर्स उनको ऐसा ही एक्सपीरियंस है, दूसरी कंपनियों भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक डीप वैल्यू बनती है। प्राइस अर्निंग रेशियो 7.5 का है जो कि बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.77 है। दोस्तों यहां पर हम जरूर आपको इंकरेज करेंगे कि आप प्राइस टू बुक वैल्यू आप कुछ एफएमसीजी कंपनीज का देखिए, कंज्यूमर कंपनीज का देखिए, 10 के ऊपर होता है, 12 के ऊपर होता है। कभी कभी हमको भी डर लगता है कि इतने हाई में कैसे कोई कंपनी ट्रेड कर सकती है, लेकिन एनटीपीसी का 1 से कम। अब जनरली 1 से कम ऐसी कंपनियों का होता है जो फंडामेंटली जिनका फ्लॉ होता है या गड़बड़ होती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक सही एजम्पशन हम ले सकते हैं कि एनटीपीसी एक स्ट्रेटेजिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। स्ट्रेटेजिक कंपनी इसीलिए क्योंकि आज आपकी हमारी लाइफ कहीं ना कहीं एनटीपीसी से जुड़ी हुई है। आप मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ही। और एनटीपीसी भारत में इलेक्ट्रिसिटी जब बात आती है तो एनटीपीसी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वो सब इश्यूज नहीं है, लेकिन एक तरीके से पीएसयू को लेकर ही एक तरीके से पनिशमेंट चल रहा है, मार्केट का कुछ ज्यादा ही समय तक चल रहा है। तो हम देख सकते हैं जो बुक वैल्यू है बहुत ही कम लेवल पर है, डिप्रेस्ड बुक वैल्यू आप कह सकते हैं। डिविडेंड कंपनी दे रही है, देखिए खराब कंपनी होती तो डिविडेंड ही नहीं देती, पैसे नहीं है तो कहां से डिविडेंड देती। तो डिविडेंड भी ये दे रही है, बाईबैक भी ये करने वाली है। बाईबैक पर अभी हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। डेट इक्विटी 1.6 है। लेकिन यहां पर एक और चीज आप काउंटर कर सकते हैं कि इनकी रेटिंग जो हमने देखी, क्रिसिल रेटिंग AAA है, जो कि बेस्ट रेटिंग कही जाती है। तो डेट इक्विटी 1 पॉइंट या 1 से ज्यादा कोई दूसरी कंपनी हो तो शायद हमको कुछ प्रश्न चिन्ह आए, लेकिन ये चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल है, तो क्रेडिट रिस्क जो है कम हो जाता है। मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन कम तो हो ही जाता है। और इनका जिस हिसाब से बिजनेस है तो उस हिसाब से डेट इक्विटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी। लेकिन हाँ, एज एन इन्वेस्टर हमेशा वो जरूर चाहेंगे कि डेट इक्विटी जितनी कम हो उतना अच्छा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.77% आज की तारीख में है। अब लेटेस्ट में कंपनी क्या करने जा रही है, बाईबैक देने जा रही है। 89 के पास जब स्टॉक का प्राइस था तो बाईबैक का ऐलान हुआ था और 115 रुपीस पर शेयर का बाईबैक होगा। तो इस पर कुछ डिटेल्स आएंगी, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ये जो बाईबैक होने वाला है, टोटल 2% शेयर इशूड होंगे, तो कंपनी अपने शेयर को खरीद लेगी। अब खरीदेगी तो क्या होगा, इक्विटी जो बेस है वो कम होगा। तो इससे रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर है। जो हमने आरओसी बताया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। वो बाय डिफॉल्ट ही बढ़ जाएगा क्योंकि इक्विटी आपका कम हो जा रही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है आने वाले दिनों में। और फिलहाल एनटीपीसी का फोकस क्लीन एनर्जी पर है और बहुत बड़ा नाम बनकर ये आ रही है एनटीपीसी इन क्लीन एनर्जी स्पेस। तो उस पर हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा। नई नई जानकारी हम लाते रहेंगे कि क्या क्या एनटीपीसी के प्लान्स हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी दोस्तों। अगर आप एनटीपीसी के इन्वेस्टर हैं, आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, वैल्यू मिली दोस्तों, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल बटन है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि भविष्य के कोई भी वीडियोस आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।